हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड में जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक या दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट या बैंक अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक एंड सी कैपिटल है। सी का कैपिटल नेगेटिव है। असेट्स को इस तरीके से बेचना है, मशीनरी को 6,000 रुपये, फर्नीचर की वैल्यू 1,000 में, डेटर्स 4,000, स्टॉक 3,000। सी की प्राइवेट असेट्स से 2,400 रुपये मिल सकते हैं, और सॉरी बी के प्राइवेट असेट से 2,400 रुपये और सी के प्राइवेट असेट से 3,000 रुपये मिल सकते हैं। मतलब सी और बी के पास इतनी कैपेसिटी है कि थोड़े से पैसे लेके आ सकते हैं। कुली जो पर्सनल अकाउंट है एकदम ही इनसफिशियंट है जो भी लाइबिलिटीज है वो फेस करने के लिए। तो ए कुछ भी लेके नहीं आएगा, बी और सी थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके आ रहे हैं। तो हमें एक अकाउंट क्लोज करने नेसेसरी अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आप रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उन सभी के अकाउंट बनाओगे। इस क्वेश्चन में एक क्रेडिटर अकाउंट गिवन है। अगर मान लो क्रेडिटर गिवन होते या बीपी दो अकाउंट होता तो एक क्रेडिटर अकाउंट एक बीपी अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट बनाया जाता। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट। ये आपके लिए न्यू होगा आज का, इसके बारे में आपके हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनकी जो पेमेंट है वो हो नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के पास, फर्म के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। इसी सिचुएशन को तो हम इंसॉल्वेंसी बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें आप कोई भी लायबिलिटीज का अकाउंट ट्रांसफर नहीं करोगे। सारी असेट्स का ट्रांसफर करके असेट्स को बेच करके कैश जनरेट कर लोगे, लेकिन किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं करोगे। एक्चुअल में जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसका अकाउंट हम होल्ड पे रखेंगे, लास्ट में पेमेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे असेट्स की कॉपी पेस्ट करेंगे। असेट्स में सबसे पहले है हमारे पास मशीनरी ₹12,000, उसके बाद है फर्नीचर ₹3,000, उसके बाद है डेटर्स की वैल्यू 5,000, उसके बाद स्टॉक ₹4,000। इसके बाद आपको जो लायबिलिटीज है, जो क्रेडिटर है, इसको अकाउंट को नोट नहीं करना, ओपन नहीं करना। अब हम डायरेक्टली जो असेट्स है उनको हम रियलाइज कर देंगे, असेट रियलाइज करेंगे, जिसमें मशीनरी को सोल्ड करके 6,000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं हम, फर्नीचर से 1,000, डेटर से पूरे 4,000 रुपये टोटल, और स्टॉक से ₹3,000, जो टोटल है वो 14,000 रुपीज़ कैश हमारे पास आ रहे हैं। ओके, और एक्सपेंसेस हैं। देखो, एक्सपेंसेस जो है वो तो हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस करंट एक्सपेंसेस हैं। जो पास्ट वाली लायबिलिटीज होगी जैसे क्रेडिटर या बीपी, उनकी पेमेंट अभी हम होल्ड पे रखना है हमें। ये करंट है, जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि असेट्स वगैरह बेचने में हमने कोई खर्चा किया होगा तो वो तो हमें अभी करना होगा। अगर हम उनको ये पेमेंट नहीं करेंगे तो असेट्स वगैरह रियलाइज नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इसलिए जो करंट एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो कि है 1,400। क्लियर है? अब अकाउंट क्लोज करोगे। क्लियर है? ये सारी जो लायबिलिटीज है मैंने कोई भी नोट नहीं किया, ना उनकी पेमेंट करी। तो टोटल करेंगे हम इसमें 25,400 लेस करके आपका आएगा 14,000, 11,400। यह आपका लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं ABC अकाउंट में, ABC, और इनको हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो है, मतलब 1:1:1। तो इसका होगा 3,800 3800। ओके,
इसके बाद अब हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट मेंटेन करना है और जहां जहां से पैसे आने वाले हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पैसे आने के और क्रेडिट साइड पैसे जाने के। सबसे पहले आप बैलेंस रिकॉर्ड करोगे, जितना पैसा हमारे अकाउंट में फॉर्म के अकाउंट में पड़ा हुआ है वो है 2800 रुपये। इसके बाद हम जहां जहां से पैसा जनरेट हो सकता था हमने बैंक असेट रिलाइज बेच करके पैसा कमा लिया, रियलाइजेशन असेट रिलाइज करके वो है 14,000। और कहीं से पैसा ये हमने पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, जो पे किया वो क्रेडिट साइड, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो हमें प्रॉमिस दिया था, ए तो कोई भी पैसा नहीं लेकर के आएगा, बट सी और बी और सी पैसा लेकर के आ रहे हैं 2400 और 3000। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पहले बी लेकर के आ रहे हैं 2400 और जो सी है वो लेकर के आ रहे हैं 3000, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग कर ली भाई कहाँ कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, तभी तो इकट्ठा करके हम फिर बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे और जो हमारी लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उनकी पेमेंट कर देंगे। फुल पेमेंट तो नहीं हो पाएगी बट जितनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स हम कोशिश करेंगे। तो देखो टोटल करेंगे 22,200 में से 1400 लेस करेंगे तो 20,800। इतना पैसा हमारे पास अब है भाई, इतने पैसे जनरेट हो गए 22,200 लेस करके 20,800, यानी आपके पास जितनी भी लायबिलिटीज है उनको फेस करने के लिए हमारे पास 20,800 रुपए है। सपोज क्रेडिटर के साथ एक बीपी अकाउंट भी होता, मतलब 2 अकाउंट होते हैं यानी 2 लायबिलिटीज हैं। मान लो इसको हमें 50,000 देने, चलो इसको हमें 30,000 देना है और इसको हमें 20,000 देना है सपोज, तो हमें कितने की पेमेंट करनी है, 50,000 की पेमेंट करनी है। और उस 50,000 की पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं, 20,800। तभी तो इंसॉल्वेंसी है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन क्या करते हैं, इस 20,800 को 3 और 2 रेशो में बांट करके थोड़ा सा क्रेडिटर को पे कर देते, थोड़ा सा बीपी को पे कर देते। बट यहां पे बीपी तो है नहीं, तो इस सिचुएशन में ये सारा का सारा पैसा जो है वो क्रेडिटर को चला जाएगा, टू क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी क्रेडिटर है यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर और बैलेंस बीडी नोट कर लेते हैं इसका। तो क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो 32,000 है, इतना पे करना था, लेकिन हमने पे कितना किया उसे 20,800 और उसे बोल देंगे अब सॉरी कि जी हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, हमने पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच दी तो उससे सिर्फ इतना ही जनरेट हुआ, ये तो ला ही नहीं रहा। कुल मिला के 20,800 हम दे पाएंगे। तो 20,800 में से ये लेस करेंगे तो 11,200 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, जिसे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देंगे। इतने की कमी हुई, क्रेडिटर्स को अब इतने पैसे की कमी हो गई है, इतना लॉस हो गया। ओके, सेम अगर बीपी बनाते तो मान लो कि 3 और 2 का रेशो होता, 10,400 इसको, 10,400 इसको, तो बाकी बैलेंसिंग वगैरह इसमें भी जैसे डेफिशिएंसी दिखा दिया वैसे वहां पे डेफिशिएंसी दिखा देते, ठीक है। इसके बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। सबसे पहले इनका बैलेंस BD ऑफ ABC रुपीज 4,000 3,000 एंड बैलेंसिंग फिगर जो C का है वो नेगेटिव है, बैलेंस BD तो नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस जो कि 12,200 है। इसके बाद लॉस डालेंगे उनके अकाउंट में, रियलाइजेशन लॉस रुपीज 3,800, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, तो इस सिचुएशन में कभी भी कोई पार्टनर असेट्स लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो जा रहा होता है इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, पैसा लेकर के आ सकता है वो। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होगा कि किसी पार्टनर ने कोई असेट्स ली है। ओके, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैंक यानी जितना पैसा वो लेकर के आ सकते थे, ए तो कुछ भी लेकर के नहीं आ रहा था, बी और सी कितना लेकर के आ रहे थे, बी 2,400 रुपये लेकर के आ सकता है और सी 3,000 रुपये, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व या सरप्लस होता तो उसे भी हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे और फिर देखेंगे ए बी सी का कितना नुकसान हुआ। जैसे क्रेडिटर को इतने का नुकसान हुआ तो एज इट इज ए बी सी तीनों का नुकसान होगा। 4000 बड़ी साइड है, 4200 रुपए जो ए का बैलेंसिंग फिगर आता था, हम जो टू बैंक लिखा करते थे, मतलब ए 200 रुपए लेके जा सकता है अकाउंट क्लोज करने पर, इन फॉर्म को क्लोज करने पर। बट अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जो भी पैसा था सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, वो हमने कर दिया। 20,800 उतना ही पैसा था, सारा चला गया। अभी ए बी सी के लिए कोई पैसा बचा हुआ नहीं है, इसलिए ए बी सी को भी नुकसान होगा तो इसके भी अकाउंट को हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एज इट इज इसका 5400 लेस करेंगे, 1600 रुपए बी का भी नुकसान होगा और फिर सी का 16,000 बड़ी साइड ये है, लेस करेंगे 13,000 रुपए। देखो सी को ना 13,000 रुपए लेकर के आने चाहिए थे, बट उसके पास अब कैपेसिटी नहीं है, उसे 3,000 लेके आ पाया तो 13 का हो गया उसका नुकसान। क्या हमारे फॉर्म का नुकसान हुआ है। अगर वो लेकर के आ जाता 13,000 तो बेचारे इन गरीबों को भी पैसा मिल जाता। ठीक है, तो ये भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। तो जो भी डेफिशिएंसी है क्रेडिटर्स अपोजिट कर देंगे। क्रेडिटर्स का जो डेफिशिएंसी है वो 11,200 है। ए और बी की जो डेफिशिएंसी है वो 200 और 1600। ठीक है, और सी की डेफिशिएंसी वो है 13,000। ठीक है, टोटल टैली करते हैं 13, 11, 12, 13। यानी अगर सी 13,000 रुपये ला सकता तो इन तीनों का जो नुकसान है वो नहीं हो रहा होता। यानी इन सभी की जो वजह है इंसॉल्वेंसी होने का वो सी रहा। ओके, तो इस तरीके से डेफिशिएंसी अकाउंट हम क्लोज करके टैली कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।